चलिए शुरू करते हैं अपना रीजनिंग का जो बचा कुछा पार्ट है वो अपन कवर करते हैं। देखिए भाई, एक महेंद्र आपको वो मनपुर भाई साहब सीट दे के गए क्या? सीट दे के गए ना? उन्होंने किया था, मैसेज किया था, कॉल भी किया था। ये एक ही दी उन्होंने? अच्छा, इस एक की दो होगी मेरे ख्याल से, वो छोटी वाली बनती है इससे। अरे इसका पीछे का नहीं है ना? पीछे का नहीं है इसका। और नहीं दिया इनके साथ कुछ भी, एक ही दिया। कमल कहाँ गए? कमल, इसका प्रिंट निकालना। कमल आगे पीछे से 30 प्रिंट निकाल दो इसका। ये दो उधर 30। देखिए अपने रीजनिंग में जो क्लॉक चल रहा था, क्लॉक पर आज अपन क्वेश्चंस करेंगे। टॉपिक है वो इतना ही है आपके, ठीक है। अब आपके क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो ये आपका क्लॉक के जितनी भी चीज़ें हैं, ये क्लॉक आपका, ये स्विच ऑन करो ऊपर, जीवन को रोशन किया जाए भाई। अभी तक नहीं पता, बीच वाला दबाए नहीं, सारे दबा दिए नहीं, ये नहीं, ये हाँ चलिए अब इसमें अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ये आपका टॉपिक दिल्ली पुलिस वगैरह के जो एग्जाम होते हैं ना, उनमें भी लगते हैं, ध्यान रखना। अब एक चीज और बता दूं कि इसमें सिर्फ एक टॉपिक यदि अपन और ऐड कर लें, हालांकि जितना आपने पढ़ा है आपका दिल्ली पुलिस का, नेवी, एयरफोर्स, ठीक है, वाई ग्रुप, एक्स ग्रुप, जितने भी जो जहाँ जहाँ आपके ये लगता है, ठीक है ना, टॉपिक कई जगह लगता है। और इसके अलावा अपने छोटे मोटे जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब का रीजनिंग हो गया। लेकिन यदि मैं एक टॉपिक और करवा दूं आपको, मिसिंग एलिमेंट नाम से होता है, जिसमें मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना होता है ना, वो वाला मिसिंग वाला एक करवाते ही आपके नेट में, CSIR नेट वगैरह, UGC नेट वगैरह में जितना भी आपके जो आता है रीजनिंग, वो कंप्लीट हो जाएगा एक मिसिंग वाला टॉपिक करते ही। तो कल से शुरू करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी आपको क्लॉक का भी एक सीट देंगे आज, अभी प्रिंट निकालेंगे बुक का, तब तक अपन कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्ट करके और अलग से रखें। एक क्वेश्चन की सीरीज आज रखेंगे, एक कल रखेंगे, ठीक है ना। 2 दिन अपन क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन से जो लोग बीच में नहीं आए तो उनका भी क्या होगा, अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गई? अब कितने लोगों ने फॉर्म नहीं अप्लाई हुआ है अभी तक, जिनकी एज 18 हो चुकी है बट अप्लाई नहीं हुआ है, ठीक है। 3 ये रहे और एक और रहे 4 और एक दिल्ली 5 रहे, ठीक है, राइट, ठीक, ओके। आपकी क्या दिक्कत आई? आईडी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, फ्रेश ही नहीं है, बनाई हुई नहीं है, ठीक है, अभी बना देंगे, अभी कर देंगे। और इनके ये रेणु का क्या दिक्कत आई आपके? आईडी ओपन नहीं हो रही है या है ही नहीं? अच्छा फॉरगेट कर दो तो ये कर देंगे। चलो इनका करना, आप इनका करो, शुरू करो। देखो इनका, हाँ ये है ना जो सेकंड नंबर, हाँ इनका करो। हाँ काली काली आ रही है। इसको एहसास नहीं है, पूछ तो करते हैं इसको। देखो सही सही, देखिए आप क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए, लिखो 3:10 पर, 3:10 पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे भाई। 3:10 पर, आवाज नहीं, 3:10 पर घड़ी के दोनों कांटों के मध्य, घड़ी के दोनों कांटों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा? कितने अंश का कोण बनेगा? 3:10 पर क्वेश्चन लिखो रे आहिस्ता। 35 डिग्री, 40 डिग्री एंड 60 डिग्री करो भाई। ऐसे क्या कर रहे हो भाई साहब? हाँ ट्राई करो, तुक्का मत मारो भाई। देखो
सूत्र क्या था आपका, थीटा इज इक्वल टू 11m माइनस 60h बटे 2। ये आपका इस तरफ वाला h होता है, इस तरफ वाला आपका m होता है। तो बस लगाओ 11 इंटू 10 माइनस 60 इंटू 3 बटे 110 माइनस 180 बट्टा 2 माइनस का 70 बट्टे 2 बराबर आ जाएगा 35 डिग्री। राइट? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट। समझ में आई क्या बात? चलिए और आगे बढ़ते हैं और करते हैं क्वेश्चन। ये करोगे? चलो ये करते रहो और क्वेश्चन लिखिए आगे। अगला क्वेश्चन 5:15 पर 5:15 पर कितने बजकर कितने मिनट पर 5:15 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितना कोण बनेगा? तो ऑप्शन है वो आपके सामने है, ये बी है। तो अब मैं ऑप्शन लिखता हूं यहां पर। क्वेश्चन आज सुबह सुबह छांट के रखे आप लोगों के लिए सारे, मैंने कहा फिनिश करो भाई इसको। 135 डिग्री, 65 डिग्री एंड 62.5 डिग्री एंड 67.5 डिग्री। तो इसका आप लोगों को परफेक्ट जवाब देना है, फटाफट बताना है आपको। बताओ इसका जवाब देना आप सभी लोगों को। पानी पिलाना चाहिए। डी, डी एकदम करेक्ट है। माइनस आ रहा है तो बाहर मोड किस लिए लगाया हुआ है? प्लस करने के लिए ही तो लगाया हुआ है। समझ में आई बात? तो सूत्र यही लगाना है और इसका आंसर निकालना है। इसका ऑप्शन डी है वो आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। डी ऑप्शन इज करेक्ट। बताओ कितने लोगों के डी ऑप्शन आ रहा है? बढ़िया, धूम धड़ाके से आ रहा है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। भावेश आ रहा है? क्वेश्चन नहीं लिखा। 5:15 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण बताना है। दोनों सुइयों के मध्य कोण बताने का सूत्र है वो ये है। देखो ये बताएं। देखो ये होता है, ये मिनट है, ये एम है, ये एच है, आवर है। तो देखो 11 इंटू मिनट 15 माइनस 60 इंटू 5 बट्टा 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 165 माइनस 300 बट्टा 2। राइट? तो 165 में से 300 गए तो आपका आया 135 माइनस का मोड है तो क्या हो जाएगा? प्लस का। ये हो जाएगा 67.5 डिग्री। आ गई बात समझ में? इसको नोट करो, इसको नोट करो भाई, बढ़िया तरीके से नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 बजे, हाँ हाँ बांटना शुरू करो, पीछे से बांटना शुरू कर दो। हाँ, ओरिजिनल कॉपी वापस दे देना महेंद्र को, ओरिजिनल कॉपी इनको दे देना। 10 बजे घड़ी में मिनट व घंटे की सुई के मध्य कोण कितना होगा? 10 बजे जब फिक्स 10 बज जाएंगे तो घड़ी में जो घंटे और जो मिनट की सुई है उसके मध्य कोण कितना होगा? तो ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। तो 30, 45, 60, 10। अब आपको ऑप्शन है वो हिट करना। क्वेश्चन है 10 बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में कोण कितना? ऑप्शन सी होगा, बिल्कुल ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी करेक्ट होगा भाई। ठीक है, कर लिया सभी ने?
किस किस के ऑप्शन सी आया? हाथ खड़े करो भाई। ठीक है ठीक है, सभी लोग करो। प्रेरणा आया? देखिए 30 आ रहा है, 30, ठीक है। देखिए तभी मैंने सोचा कि 10 तो बजेंगे तो ऐसे बजेंगे, ठीक है ना, तो ये इतना तो 60 होगा नहीं। देखो अभी देखते हैं, 11 मिनट कितना है, 0 माइनस 60 इंटू 10 और बट्टे में कितना है आपका 2 है, तो ये कितनी बार कट हुआ, 5 बार। ओके 60 इंटू एच है, ठीक है, तो ये कितना हो गया, अरे आएगा ना यार, 60 आ रहा है ना, देखो 300 हो गया, तो 300 डिग्री आंसर आया। तो 300 डिग्री है वो ज़्यादा है 180 से, तो क्या करते हैं 360 में से घटा लेते हैं, तो 360 में से घटाए तो 60 आ रहा है ना, 360 माइनस 360 आ रहा है ना, देख लो ये ऐसे हो गया। देखो जैसे कोण होता है ना, ये 90 होता है, बीचों बीच में ये 45 होता है, और इस 45 से थोड़ा सा आगे चलें तो यहाँ क्या आता है, 60 डिग्री आता है। समझ में आई बात? तो 60 डिग्री का कोण बनेगा भाई, आगे समझ में? हाँ बार वाला 300 है, ठीक। नेक्स्ट लिखो 4:20 पर 4:20 पर 4:20 पर घड़ी के जो दोनों सुइयां हैं उनके मध्य कोण कितना होगा, मतलब घंटे और मिनट की सुई। 4:20 पर ऑप्शन आपके सामने है ए बी सी डी, तो इसमें आएगा 20 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री एंड 10 डिग्री। ध्यान से करो, देखें डी आ रहा है, सभी लोगों के डी आ रहा है, ठीक। निकालने दो, सभी को मौका दो भाई निकालने का। नहीं, अच्छा अभी रखी होगी आपने ना, मैं किस कर रहा था तब। हाँ ये लो महेंद्र, उनको वापस दे देना कल। सोनू आपने लगा दिया ना, ठीक है। देखिए अब इसमें कुछ आगे करते हैं, इसमें 10 डिग्री होगा भाई, 10 डिग्री एकदम सही जवाब होगा, ठीक है। हाथ खड़े करो जिन जिन के 10 आंसर आ रहे हैं। ओके, मोस्टली लगभग सभी लोगों के 10 आ रहे हैं, तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट माना जाएगा। 2 का भाग 2 आ रहा है। चलिए नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक चीज आपको समझाता हूं, वो आप समझना बढ़िया तरीके से उस कॉन्सेप्ट को, फिर उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन है वो आपको देंगे। समझ में आई क्या बात? आप देखो कई लोग क्लास अटेंड नहीं करते तो कई बार भयंकर नुकसान हो जाता है। कल वो एक रामावतार अपने आते हैं, वो मैंने क्या ब्रॉडकास्ट में मैसेज डाला कि फॉर्म वगैरह आप, मैं अगेन याद दिला देता हूँ कि आप फॉर्म भर देना। तो उनको तो कुछ आगे पीछे का पता नहीं था, वो सीधे ही बोले सर कौन सा फॉर्म, किसका फॉर्म, कौन सी वैकेंसी का निकला है, कौन कौन भर रहे हैं, क्या है। अब सारा समझाने का इतना हमारे पास भी टाइम नहीं है, इतने फोकट में बैठे नहीं है कि नहीं, वैसे ही नींद में से टाइम निकाल के थोड़ा बहुत मैनेज करते हैं। फिर वो तब तक नीचे चला गया मैसेज, तब तक ऊपर और आ जाते हैं, फिर नहीं हुआ। अब वो छुट्टी तो रखी होगी उन्होंने 2-3 दिन वगैरह कभी कभी, अब महीने नुकसान होगा। तो इसलिए क्लास में रोज़ बैठना है, कोई भरोसा नहीं है कब क्या इम्पोर्टेंट आ जाए, है क्या नहीं। ऐसा नहीं हो कि 2 दिन आप नहीं आओ, तीसरे दिन आओ तो बाकी लोगों की ज्वाइनिंग आ जाए। इसलिए आप सभी है ना रेगुलर रहा करो भाई, कभी भी कुछ इम्पोर्टेंट मिस हो सकता है। समझ में आई क्या बात? चलिए अगला, अब इसमें अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से। क्वेश्चन देने से पहले आपको एक चीज बताते हैं,
आप उसको एकदम इमेज करना बढ़िया तरीके से, ठीक है ना, दिमाग में इमेज बनाना। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, यहां पर ये 11 एंड यहां पर ये 1, यहां पर ये 12, 1 2 2 इतना नजदीक नहीं यार, फिर 3 ऊपर चला जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब आपको एक मैंने चीज बताई थी कि जब घड़ी में घंटे की और मिनट की सुई एक दूसरे के साथ आती है तो वो साथ साथ हो जाती है, एक दूसरे के ऊपर हो जाती है, एंगल 0 डिग्री हो जाता है, वो अतिव्यापित हो जाती है, ठीक है। और ऐसा कार्य 1 घंटे में एक बार होता है। 1 घंटे में कितनी बार होता है? लेकिन इसका कदापि मतलब ये नहीं है कि 12 घंटे में 12 बार होगा। 12 घंटे में कितनी बार होता है? 11 बार होता है। अब ऐसा क्यों होता है उसका मैंने एक रीजन बताया था आप लोगों को, ठीक है। तो मैंने बताया था कि जैसे यहां पर 1 है, अब यहां से थोड़ा आगे चलेगा तो 1 बजकर समथिंग मिनट यहां पर दोनों ओवरलैप होंगे, फिर 2 बजकर कुछ होगा तो यहां पर भी एक बार क्या होंगे? ओवरलैप होंगे। कंसेप्ट समझ लेना ध्यान से। 3 बजकर समथिंग मिनट होंगे तब एक बार और ओवरलैप होंगे। ऐसा ही 4 में, 5 में, 6 में, यहां 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 और यहां, लेकिन इससे आगे नहीं। क्यों? आप इमेज करो, जब 11 बजे, ये बज गए 11 बजने के बाद अब 11 बजे से 11:00 से लेकर के 1:00 तक की बात करेंगे, ठीक है। अब 11 बजे ये सुई ऐसे घूमना शुरू हुई, 1 पर गई, 2 पर गई, 3 पर गई, ऐसे करते 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 मिनट वाली घूम रही, घंटे वाली नहीं घूम रही, ध्यान रखना। तो घूमते 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 जब ये यहां से वापस घूम के आई तब तक कितने बज गए? 12 बजी। तब इन्होंने एक दूसरे को क्या किया? ओवरलैप किया। मतलब 11 बजकर समथिंग कुछ भी मिनट पर ओवरलैप नहीं किया, जबकि 1 बजकर समथिंग मिनट पर ओवरलैप करती है, 2 बजकर समथिंग मिनट पर करती है, 3 पर करती है, 4 पर करती है, सब में करती है, लेकिन 11 बजकर समथिंग मिनट में करती नहीं है। 11 और 12 के बीच में ओवरलैप करती नहीं है। कब करती है? 12 की। अब थोड़ा और इमेज करना, अब वापस घूमना स्टार्ट हुआ, घूमता गया घूमता गया घूमता गया। कौन सा? मिनट वाला घूम रहा है, ध्यान रखना। घंटे वाला यहाँ आ गया, मिनट वाला यहाँ कहीं था, फिर और घूमता हुआ आया। तो 12 बजकर समथिंग मिनट का काम ही नहीं पड़ा। जब ये वापस आया तो ये घंटे वाली तो इधर आ गई और ये यहाँ आ गई, और फिर थोड़ा सा आगे चले तो 1 बजकर समथिंग मिनट पर ये क्या हुए? ओवरलैप हुए। समझ में आई क्या बात? मतलब 12 बजकर समथिंग मिनट और 11 बजकर समथिंग मिनट पर ओवरलैप होता ही नहीं है। मतलब 11 बजे और 1 बजे के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक बार ही ओवरलैप होता है। कितने बजे? 12। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 यहां पर 11, तो 12 घंटे में कितनी बार ओवरलैप हुआ? अब बात समझ में आ गई ना? भेजे में फिट हुई कि नहीं हुई? ये ऐसे होता है। तो मतलब थीटा बराबर जो 0 डिग्री का कंसेप्ट आता है एक दूसरे पर अतिव्यापित होने का, तब आपको ये ध्यान रखना है कि टाइमिंग में कहीं बीच में 11 और 1 तो नहीं आ रहा है। यदि 11 और 1 का बीच का मामला यदि कहीं बीच में आ रहा है, 11 12 1 का, 11 12 1 का ये मामला यदि बीच में आ रहा है, तो आपको 1 क्या करना है? कम करना है। 1 कम कर देना है। यहां पर भी तो 1 कम किया ना भाई, 11 12 और 1 इनके बीच में होने तो 2 चाहिए, लेकिन 1 कम कर दिया ना। तो ये आप कंसेप्ट ध्यान में रखना। अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपके और ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये ऐसे होता है। अब वैसे ही ये तो हो गया थीटा बराबर 0 डिग्री का। अब आता है आपके थीटा बराबर 180 डिग्री का, जिसको बोलते हैं एक दूसरे के विपरीत और है, ठीक है, आमने सामने हैं वगैरह, ठीक है। तो उसका क्या मामला है? उसमें क्या होता है, इधर 5 है, इधर 6 बजे हुए, इधर 7 बजे हुए, तो 7 और 5 के बीच में ये सिर्फ और सिर्फ आपके 6 बजे ही क्या होता है? ओवरलैप होता है। 6 बजे ओवरलैप क्या, सॉरी, मतलब ऐसे आमने सामने होता है। 180 डिग्री का कोण 5 और 7 के बीच में सिर्फ और सिर्फ कहां पर होता है? 6 पर होता है। मतलब विपरीत ओर की जब बात आएगी तो आपको इतना ध्यान रखना है कि कहीं 5 6 7 की तो बात नहीं हो रही है। यदि हो रही है तो ये क्या करना है? कम करना, ठीक है ना। आप इसे करके देख सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
आप जब इसको कराओगे कि 5 और 7 के बीच का देखोगे तो आपको मतलब 5 बजकर समथिंग मिनट पर 180 डिग्री नहीं मिलेगा, ना ही 6 बजकर समथिंग मिनट पर मिलेगा। 5 और 7 के बीच में सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेगा, 6 पर मिलेगा, तो वो ये कम हो जाता है। समझ गए? अब अपन क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। अब आप क्वेश्चन करोगे तो इजीली आपके सारे क्वेश्चन होंगे। जैसे क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखना है, लिखो आज प्रातः 5 बजे से, आज प्रातः 5 बजे से, आज प्रातः 5 बजे से शाम 4 बजे तक, आज प्रातः 5 बजे से शाम 4 बजे तक घड़ी के दोनों कांटे कितनी बार मिलेंगे? अब ऑप्शन लिखता हूं मैं यहां पर 12, 10, 11 और डी है 15। क्वेश्चन मैंने बोल दिया कि आज प्रातः 5 बजे से शाम 4 बजे के बीच दोनों कितनी बार मिलेंगे, राइट। अब एक आप चीज सोचना कि शाम को प्रातः यदि 4 बजे से लेकर के 5 बजे से शाम की 4 बजे तक की बात की जाए, कहाँ तक की बात की जाए, शाम की 4 बजे तक की बात की जाए, तो टोटल घंटे कितने आते हैं? वैसे ऊपर क्या था जो नीचे हुए? अच्छा ठीक है कितने घंटे हुए? 11 घंटे। तो पहले तो वो हिसाब रखना कि कितना घंटा है, 12 घंटा है, 13 घंटा है, समझ में आई बात? तो टोटल कितने घंटे हो गए आपके? 11 घंटे। 11 घंटे टोटल है, याद रह जाएगा। सबसे पहले यही चीज देखनी है कि घंटे कितने हैं। 12 घंटे हो तो 12 का लिखना है, ठीक है। ऐसे आपने देखा कि यार है तो 11 घंटे, सुबह 5 से लेकर शाम की 4 बजे तक 11 घंटे, 5 से 5 होता तो कितने हो जाते? 12 घंटे। अब आपने एक चीज नोटिस की कि बात क्या कर रहा है, बात यह कर रहा है कि दोनों कांटे कितनी बार एक दूसरे पर अतिव्यापित हो जाएंगे। मतलब थीटा बराबर 0 डिग्री की बात की इसने, तो थीटा बराबर 0 डिग्री आता है तो किसका ध्यान रखना होता है कि यार ध्यान तो रखना होता है 11, 12, 1 का। तो क्या प्रातः 5 बजे से शाम 4 बजे के बीच 11, 12, 1 आ रहा है कि हाँ आ रहा है, तो इसका मतलब है 1 क्या कर लेना है, कम कर लेना है। तो इस 11 घंटे में 11 बार और बीच में ये आया, इसकी वजह से 1 कम, तो टोटल 10 बार वो कांटे एक दूसरे को क्या करेंगे, अतिव्यापित करेंगे। तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? बी ऑप्शन, ठीक है। इसको आप नोट करो, ये वापस समझाएं। मैंने नहीं तोड़ा है, पहले बोल देते। देखो देखिए, इसको मैं एक बार वापस एक्सप्लेन करता हूं कि पहले तो आप घंटे का हिसाब लगा दो, ठीक है। जैसे प्रातः 5 बजे से शाम मान लो 5 बजे आ गए, तो सीधा सीधा कुछ नहीं करना है, प्रातः 5 से शाम 5, 12 घंटे। अब बीच में देख लेना कि यार वो 11, 12, 1 वाला आ रहा है ना, लफड़ा आ रहा है, तो 1 क्या कर लो, कम कर लो। कितने हो गए? 11, ठीक है। अब जैसे मान लो आपको बोले प्रातः 5 से लेकर के रात 8 बजे तक, शाम की 8 बजे, तो आपको देखना है कि प्रातः 5 से 5 कितने हो गए? 12 घंटे, ठीक है। और उसके बाद में ऊपर कितने घंटे? 3 घंटे, तो टोटल घंटे कितने? 15। लेकिन इसमें बीच में लफड़ा 12 बजे वाला लफड़ा कितनी बार आ रहा है कि 12 बजे वाला लफड़ा दोपहर को 1 बार ही आ रहा है, तो वो 1 कम कर लो, तो कितनी बार अतिव्यापित करेंगे? तो सेम यहाँ देखो, शाम प्रातः 4 बजे से शाम 4 बजे तक घंटे कितने? 11। बीच में कहीं 12 बजे आ रही है क्या कि हाँ आ रही है, दोपहर को आ रही है, दोपहर को आ रही है, तो 1 कम कर लो, 10।
अब अपन थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। 4 बजे के बीच देखना, देखो जैसे यहां पर है 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये सुबह आपके 5 बजे थे। 5 से 6 के बीच में एक बार अतिव्यापित हो गए, 6 7 8 9 10, फिर एक 12 बजे सिर्फ एक बार ही हुई। 11 से समथिंग होता ही नहीं है ना, 11 बजकर समथिंग मिनट पर अतिव्यापित होती नहीं। अभी तो बताया पूरा बना के, एक बार होती है, यहाँ पे कर दिया ना, स्टार लगा दिया ना। 11 से फिर सीधा 1 के बीच होगी, फिर 2 के बीच होगी, फिर यहाँ तक ही होगी। 4 से 5 के बीच का लेना नहीं है, क्योंकि शाम 4 बजे तक की बात है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8 9 और 10, ठीक है। अब लिखो आगे। हाँ कौन सा? अच्छा ये 8 बजे वाला। देखो प्रातः 5 बजे से यदि मैं पूछूं कि शाम को 8 बजे तक कितनी बार वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे अतिव्यापित हो गई, ठीक है। तो प्रातः 5 से शाम की 5 बजे तक कितने घंटे? अब 5 से 8 तक कितने घंटे? 3, 5 3 8, 3 घंटे। तो टोटल कितने घंटे हो गए? अब मैंने बोला है कि बीच में जो 12 बजे वाला कंसेप्ट देखना चाहिए कितनी बार आ रहा है। तो 12 बजे वाला दोपहर को 12 बजे ही आ रहा है, तो एक क्या कर लो कम, तो ये कितना हो गया? 14। लिखो नेक्स्ट। अगला, या बीच में गए ना इस वजह से, पक्का लिखो अगला क्वेश्चन करो। लिखो बीती कल शाम 7 बजे बीती कल शाम 7 बजे से आज प्रातः 11 बजे घड़ी के दोनों कांटे कितनी बार विपरीत होंगे? घड़ी के दोनों कांटे कितनी बार क्या होंगे? विपरीत होंगे। कितनी बार विपरीत होंगे? कहां से कहां तक का बोला? बीती शाम 7 बजे से प्रातः 11 बजे तक। 7 से 11 में कितनी बार विपरीत होंगे? तो इसके ऑप्शन लिखता हूं मैं यहां पर, 15 16 13 11। विपरीत का कंसेप्ट पूछा है, आराम से जवाब देना। 15 बार, वेरी गुड। पंद्रह बार, 15 एकदम करेक्ट, 15 है। लेफ्ट, इधर कितना है सोनू? ठीक, और पीछे श्रवण कितना आया? क्या बात करते हो। देखिए प्रातः 7 बीती शाम 7 बजे, घड़ी तो बाद में बनाएंगे, पहले अपन अपने वाला देख लेते हैं। बीती शाम 7 बजे, ठीक है ना। शाम को 7 बजे और सुबह आप उठे प्रातः 7 बजे उठे, तो टोटल कितने घंटे हो गए? 12। और फिर मैंने बोला प्रातः 11 बजे, आ रहा है ना यहां तक कैमरे में? प्रातः 11 बजे, तो कितने घंटे हो गए? 7 4 11, तो टोटल घंटे हो गए 16 घंटे हो गए। तो अपने को 7 बजे विपरीत का जब कंसेप्ट आए तो फोकस करना है कि 6 कहां पर बज रहा है, 6 वाला कितने बार अड़ंग आ रहा है। तो 7 बजे से स्टार्ट हुए, 7 8 9 10, रात की 11 12, भले ही बजो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 12 बजे वाला कंसेप्ट देखते हैं जब 0 डिग्री हो, विपरीत है 180 डिग्री। तो फिर 1 2 3 4 5, सुबह की जो 6 बज रही है ना, वो बीच में क्या कर रही है? मिस्टेक कर रही है। तो इसकी वजह से एक क्या करना पड़ेगा? कम। तो यहां पर किया एक कम, तो टोटल कितनी बार होगा? 15 बार एक दूसरे के क्या होंगे? विपरीत। क्योंकि 5 और 7 बजे के बीच सिर्फ और सिर्फ 6 बजे ही वो क्या होते हैं? 180। तो ये लिखो, इसमें डी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट।
चलिए और लिखते हैं, और क्वेश्चन लिखो। थोड़ा तूफानी करें क्या? ठीक है, लिखो सोमवार रात 10 बजे से, सोमवार रात की 10 बजे, सोमवार रात 10 बजे से गुरुवार प्रातः 7 बजे, गुरुवार प्रातः 7 बजे घड़ी के दोनों कांटे कितनी बार विपरीत होंगे, मतलब अतिव्यापित होंगे? सोमवार रात को 10 बजे से गुरुवार प्रातः 7 बजे तक घड़ी के दोनों कांटे कितनी बार अतिव्यापित होंगे? घड़ी के दोनों कांटे कितनी बार अतिव्यापित होंगे? हाँ, मैं ऑप्शन लिख देता हूं। यहां पे ऑप्शन डालते हैं, 50, 52, 53 और डी है 59। क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि सोमवार को रात की कितनी बजे? 10 बजे से गुरुवार प्रातः 7 बजे तक दोनों सुइयां कितनी बार अतिव्यापित होगी? सर हमको समझ में आया, आपको फटाफट करना है, करो। बावन बार, किसने बताया 52? वेरी गुड, 52 होगा, 52, ठीक है, एकदम सही है। बाकी लोग भी निकालो भाई, 52 बार है, ठीक है, राइट, करेक्ट। बाकी लोग करो भाई, सॉल्व करो, 52 आ रहा है, 52। देखिए, करो भाई, फटाफट करो, जल्दी करो। 52, क्या बात है, नहीं शाबाश भी, 52 बार हो गया सभी से? हाथ खड़े करो, किन किन से हो गया? ठीक, बाकी लोगों के लिए चुल्लू पर पानी की व्यवस्था की जाए। देखिए, सोमवार को कितनी बजे से? 10 बजे से। मंगलवार का 10 बजा हुआ, नाइट का है, नाइट की बात हो रही है, मंगलवार की रात 10 बजा हो, मंगलवार की रात की 10 बजे से बुधवार की रात की क्या बजा हो? 10 बजा हो, ठीक है। और उसके बाद में आगे की बात बाद में करेंगे। सोमवार से मंगलवार की रात 24 घंटे, मंगलवार से बुधवार की रात 24 घंटे, 24 घंटे में आपको पता है 22 बार अतिव्यापित होता है, 24 घंटे में 22 बार अतिव्यापित होता है। बात तो सिर्फ बुधवार की करनी है, बुधवार की रात को 10 बजे से लेकर के और गुरुवार की जब सुबह हुई और 7 बजे तब तक कितने घंटे आए? कितने घंटे आए? 8 आए, 9 आए? 9 आए। आप, मुझे पता है आंसर फिट करने के चक्कर में हो, ठीक है ना? तो घंटे कितने आए? 9 घंटे आए। अब क्योंकि थीटा बराबर 0 डिग्री की बात की हुई है, 9 घंटे में वैसे 9 बार होता है, लेकिन बीच में 12 वाला लपड़ा आ जाता है, ठीक है। और 12 कौन सा आया बीच में? एक बार आया रात की 12 बजे, तो वो एक कर लो कम, कितना हुआ? 8। 22 और 22 44 और 8 कितने हो गए? ठीक है, तो ये इस प्रकार से अब आप खतरनाक घटना को अंजाम दे सकते हो, राइट। अब देखिए आगे, अब थोड़ा और तूफानी करते हैं। लिखो मंगलवार शाम को 4 बजे से, मंगलवार शाम को 4 बजे से शुक्रवार प्रातः 7 बजे, ऐसे लग रहा है पंखा हवा दे ही नहीं रहा, ये सभी के साथ हो रहा है।
ये खिड़कियां वगैरह पीछे बंद है, खोलो रे पूरा, इसको क्यों तिहाड़ जेल बना रखा है, खोलो ना इसको, खोल दो पूरे सारे। ये श्रवण देख रहे हैं, खड़े हो। ये खुला है क्या, उसके पीछे का नहीं खुला है, वो खुला नहीं है पीछे का, आलसी प्राणी। हाँ गेट ही खोल दो, ये खोल दो गेट। हाँ, मंगलवार शाम को 4 बजे से शुक्रवार प्रातः 7 बजे तक, शुक्रवार प्रातः 7 बजे तक धूप आवेदन टक दीजिए, फिर कोई काला पड़ जाओ, ठीक है ना, धूप आती टक देना। मंगलवार शाम 4 बजे से शुक्रवार प्रातः, क्योंकि इंटरव्यू में जाना है बच्चे, अब ध्यान रखना, ठीक है। शुक्रवार प्रातः 7 बजे तक घड़ी के दोनों कांटे कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होंगे? मंगलवार शाम को 4 बजे से लेकर शुक्रवार प्रातः 7 बजे तक कितनी बार विपरीत होंगे? अब इसके ऑप्शन है वो मैं आपके सामने लिखता हूं। 52, 55, 45, 57। क्वेश्चन क्या था? मंगलवार शाम को 7 बजे से लेकर के शुक्रवार प्रातः कितना बजे बताया? शुक्रवार की शाम 7 बजे, प्रातः 7 बजे, और मंगलवार को कितने बजे शुरू किया? शाम को 4 बजे से। मंगलवार शाम की 4 से शुक्रवार का सुबह 7। बताओ भाई कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होंगे? मंगलवार शाम 4, शुक्रवार प्रातः 7। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही, प्रातः। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, या डी कर लो, ये पिछले क्वेश्चन का बराबर रह गया ऑप्शन। अब रानी बोर्ड पर करके बताएंगे आपको कि ये कैसे हुआ। करो, हाँ कैसे हुआ? हुआ क्यों नहीं हुआ? विपरीत होता है तो किसका ध्यान रखा जाता है? 6 का रखा जाता है। समझ में आई बात? रात को 6 आता है, इनको पूछो, ठीक है ना, रात को 6 बजते हैं इनके यहाँ, ठीक है। 2 पे 1 लगाने के बाद ऐसा ही है, शाम 4 बजे। उसके बाद में बुधवार को शाम को 4 बजे, उसके बाद में गुरुवार को शाम को 4 बजे। 24 घंटे में 22 बार क्या होता है? वो विपरीत होता है। ये तो आपने किया ही नहीं, मुझे पता है ना, पूरा भरोसा है मुझे आप पे। अब गुरुवार शाम को 4 बजे से लेकर के और शुक्रवार की प्रातः 7 बजेगा, तब तक घंटे कितने होंगे? प्रातः 7 बजेगा तो देखो 4 से 4 12, और 12 और 3 15, 15 घंटे होंगे। 15 घंटे में 15 बार होना चाहिए, लेकिन इसमें 6 मिस्टेक करता है। तो एक तो 4 से शुरू होगा तो शाम की 6 आ जाएगी, और एक प्रातः 7 है तो सुबह वाली भी 6 आ जाएगी। तो 6 ने कितनी बार मिस्टेक किया? तो ये 15 माइनस 2, ये कितना हुआ? 13। तो 22 और 22 44, और 13 57। डी ऑप्शन करेक्ट, राइट। 24 घंटे में 22 बार एक दूसरे के विपरीत होते हैं। कौन विपरीत होता है? क्यों विपरीत होता है? किसके विपरीत होता है? ठीक है, क्लास लेना आप, क्लास नंबर 01, ठीक है ना, उसमें बताया पहली क्लास। ठीक है, तो आज का सेशन है वो अपन यही कंप्लीट करते हैं, समय सीमा समाप्त हो चुकी है। कल और आपको क्या करना है, क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे एक दिन, ठीक है ना। और अभी रीजनिंग की बुक में से आपको सीट निकाल के देंगे, वो सीट बांट देंगे, सभी लोग सीट सोल्व करना भरपूर। आज का कैसे लगे क्वेश्चन? ठीक है ना, जिनका कंसेप्ट थोड़ा लूज होगा उनका भी बिल्डअप हो जाएगा इसमें, ऐसे वापस प्रैक्टिस करना, ठीक है। थैंक यू सो मच। रोको इसको।